आपको बताएं कि वजीर आजम के इस्तीफे के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट बार कन्वेंशन का इजलास दो धड़ों में तकसीम हो गया। दोनों धड़ों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है, जो कि अभी तक जारी है। कन्वेंशन शुरू होने से पहले ही वकला एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आपको बताएं कि वजीर आजम के इस्तीफे के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट बार कन्वेंशन का इजलास दो धड़ों में तकसीम हो गया। दोनों धड़े एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मियां दाऊद से जानते हैं। मियां दाऊद, बताइएगा, ये इजलास था लाहौर हाईकोर्ट बार कन्वेंशन का, जो कि दो धड़ों में तकसीम हो गया है वजीर आजम के इस्तीफे के मामले पर। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज वकला कन्वेंशन जो है वो तलब कर रखा था वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे के मामले के ऊपर। लेकिन हाईकोर्ट बार का कन्वेंशन शुरू होने से पहले ही नून लीग लायर फोरम के जो मेंबरान थे, वकला थे, उन्होंने इस कन्वेंशन के ऊपर हमला कर दिया और जो कन्वेंशन है वो मुकम्मल तौर पर सबूताज करने की कोशिश की और इस हाईकोर्ट बार के जो दोनों स्टेजेस थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया। इस वक्त जो सूरत हाल है, पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है और जो सीनियर वकला है वो इस मामले को अफाम और तफहीम से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग लायर फोरम के वकला का मौकफ है कि वो किसी सूरत भी वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ कन्वेंशन जो है वो नहीं होने देंगे, जबकि लाहौर हाईकोर्ट बार की जो इंतजामिया है, उसके जो ओहदेदारान हैं, उनके जो जिम्मेदारान हैं, उनका ये मौकफ है कि वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे के मामले के ऊपर ये कन्वेंशन जो है वो लाजमी होगा। वकला जो है, नून लीग लायर फोरम के वकला जो है वो एक तयशुदा मनसूबाबंदी के तहत यहाँ आज सुबह ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पहुंच गए थे और उन्होंने जब वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी करनी शुरू की तो हाईकोर्ट बार की तरफ से भी जो वकला थे उन्होंने दो नवाज दो के नारे लगाना शुरू कर दिए। जिसके बाद नून लीग की वकला जो है वो जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में पहुंचे और जावेद इकबाल ऑडिटोरियम के जो शीशे थे वो तोड़ दिए, जबकि जो कुर्सियां थी उनको भी उखाड़ कर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया और नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जो है जो सीनियर वकला थे वो बीच में आए और उन्होंने इस बात को जो है वो संभालने की कोशिश की थी कि हाईकोर्ट बार का जो कन्वेंशन है वो होने दिया जाए। लेकिन नून लीग लायर फोरम के जो मरकजी सदर है नसीर भुट्टा, उनका ये मौकफ है कि हम अपना किरदार अदा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस कन्वेंशन को नहीं होने देंगे। हम वकला को इस बात पे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट बार का ये कन्वेंशन जो है वो गैर कानूनी है, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चंद जिम्मेदार लोग जो है वो इस कन्वेंशन से ला ताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का ये मौकफ है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो एक गैर आईनी अदारा था, वो मुंतखब अदारा नहीं है। उनकी तरफ से जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे से पीछे हटने की बात की गई है वो पूरी वकला बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। इसलिए जो वकला बरादरी की नुमाइंदा तंजीम है लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, सिर्फ उसी का इजलास जो है वो कानूनी होगा। इस वक्त जो दोनों फ्रीकैन है वो इस मामले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो मछली मंडी बनी हुई है। जावेद इकबाल ऑडिटोरियम के ऊपर दोनों फ्रीकैन के जो वकला है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। नून लीग लायर फोरम के जो वकला है उन्होंने स्टेज के ऊपर कब्जा किया हुआ है और वो किसी सूरत भी जो हाईकोर्ट बार के जो ओहदेदारान हैं, जो मेहमान वकला आए हुए थे, उनको स्टेज के करीब जाने की इजाजत नहीं दे रहे, बल्कि नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ से जो हाईकोर्ट बार के जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से कोशिश है कि वो स्टेज पर पहुंचे और अपने कन्वेंशन का आगाज शुरू करें। लेकिन नून लीग लायर फोरम की तरफ से ये मौकफ सामने आया है कि वो किसी सूरत में इस कन्वेंशन को कामयाब नहीं होने देंगे और इसको नाकाम बनाया जाएगा। जी अच्छा मियां दाऊद, ये बताइएगा कब से ये सूरत हाल है यहाँ पर जारी इस कन्वेंशन में, और अभी तक यहाँ पे कोई रहनुमा हो वकला तंजीमों के जिन्होंने इस मसले का हल निकालने की या बातचीत करने की कोशिश की हो? जी, लाहौर हाईकोर्ट बार का कन्वेंशन जो है वो 10 बजे शुरू होना था, लेकिन आज हाईकोर्ट बार के अहाते में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई, क्योंकि आज हफ्ते का दिन होता है और अदालतों में खसूसन हाई कोर्ट में जो रश है वो इतना नहीं होता। लेकिन सुबह 8 बजे ही नून लीग लायर फोरम के जो मेंबरान थे 8:30 बजे ही वो हाईकोर्ट बार के अहाते में पहुंचना शुरू हो गए और उसके बाद नून लीग लायर फोरम के ने जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस में बाकायदा इजलास बुलाया और जो वकला थे उनकी ड्यूटियां लगाई कि वो किस तरीके से इस वकला कन्वेंशन को नाकाम करेंगे। और उसके बाद नून लीग लायर फोरम के जो वकला हैं वो कन्वेंशन में पहुंचे और कन्वेंशन का
जो मुकर्ररा टाइम था 10 बजे से, वो शुरू होने से पहले ही वहां पर स्टेज पर कब्जा कर लिया और जो कुर्सियां थी उसको उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नून लीग लहर फोरम की तरफ से ये सख्त मौकफ अपनाया गया है कि वो किसी सूरत भी जो कन्वेंशन को नहीं होने देंगे, जबकि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो निगरान है, सदर हाईकोर्ट बार है जुल्फकार चौधरी, उनकी तरफ से इस नून लीग लहर फोरम को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वो हाईकोर्ट बार को अपना मौकफ पेश करने दें, वो इसमें रुकावट पैदा ना करें। लेकिन अभी तक सूरत हाल जो वो डेडलॉक का शिकार है। मियां दाऊद, ये बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या कहना है वकला का? नारेबाजी अभी तक जारी है एक दूसरे के खिलाफ? जी, हमारे साथ जो लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर हैं राशिद लोधी, उनकी तफसीली गुफ्तगू हुई और उन्होंने ऑन कैमरा इस बात का जो है वो ऐलान किया कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का जो कन्वेंशन है वो लाजमी होगा और नून लीग जो है वो अपने ओछे हथकंडों में कामयाब नहीं होगी। हाईकोर्ट बार के जो नायब सदर है राशिद लोधी, उनका ये कहना था कि जो नून लीग है उसकी माजी की रिवायत ये है कि उसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर हमला करके गलत रवायत जो है वो डाली थी और आज भी नून लीग लहर फोरम की तरफ से और नून लीग के जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, नून लीग के जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल है, नून लीग के जो लीगल एडवाइजर हैं और जो सरकारी वकला है, उन्होंने अपनी नौकरियां पूरी करने के लिए हाईकोर्ट बार जैसे काबिल एहतराम अदारे के ऊपर हमला किया है और ये रवायत डाली है कि वो वकला को भी जो है वो दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नायब सदर हाईकोर्ट बार का ये कहना था कि जब नून लीग लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को खरीदने में नाकाम हो गई तो उसके बाद नून लीग ने जो है वो अब ओछा हथकंडा जो है वो अपनाया और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतजाम थे उसके ऊपर हमला कर दिया और हाईकोर्ट बार के जो शीशे थे और जवेर इकबाल ऑडिटोरियम के जो शीशे थे उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी और नारेबाजी शुरू कर दी ताकि किसी तरीके से ये कन्वेंशन जो है वो रोका जा सके। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर का ये कहना था कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो आजाद है। इससे पहले जो पाकिस्तान बार काउंसिल का और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एलामिया शामिल आया था वो वकला की नुमाइंदा तंजीमें नहीं है, वो चंद लोग हैं जो वकला की नुमाइंदगी नहीं करते। वकला की नुमाइंदगी करने वाली जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है उसको ही वकला का मौकफ जो है वो समझा जाएगा और ये हाईकोर्ट बार का जो कन्वेंशन है इसको लाजमी होने दिया जाएगा। जी मियां दाऊद, आप हमारे साथ रहिएगा। अपने देखने वालों को बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट बार कन्वेंशन में वकला के दरमियान वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मामले पर धड़ेबंदी हो गई है और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कन्वेंशन शुरू होने से पहले ही वकला ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी। वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट बार कन्वेंशन के इजलास में ये सूरत हाल देखने में आई है। मियां दाऊद 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मियां दाऊद, बताइएगा इस वक्त जो मनाजिर हम देख रहे हैं, शीशे टूटे पड़े हैं यहाँ पर, वकला ने तोड़फोड़ भी की है और क्या यहाँ पर एक दूसरे पर तशद्दुद भी किया गया है? जी, अभी तक वकला के दरमियान तशद्दुद का वाक़या जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन नून लीग लहर फोरम के जो वकला है उन्होंने सुबह सवेरे ही कन्वेंशन का मुकर्ररा वक्त शुरू होने से पहले ही हाईकोर्ट बार के अहाते में